हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलरजिला। बायबैक ऑफ शेयर्स की लेक्चर सीरीज में आज तीसरा लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराया था, उससे जुड़े हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो आप लोग को बहुत काम आएंगे आगे की लाइफ में, चैप्टर समझने में, जनरल एंट्री को समझने में। बहुत चीज़ें डिटेल में मैंने बताया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। फिर सेकंड लेक्चर में मैंने आप लोग को एक बड़ा सा क्वेश्चन लिया जिसमें जनरल एंट्री भी करना था और बैलेंस शीट भी बनानी थी, तो वो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को समझ जाएगा। आज के लेक्चर में मैंने आप लोग को पहले लेक्चर में बोला भी था कि हम लोग इसमें ये चैप्टर में आप लोग को तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन में आप लोग को कितने शेयर्स बायबैक करना है वो भी दिया रहता है, और कितने रुपए में, मतलब ना कितने ऑफर प्राइस आप लोग कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो कि बायबैक करेंगे हम लोग, तो वो भी दिया हुआ रहता है। अभी जो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आप लोग को कितने शेयर्स बायबैक करना है वो दिया हुआ नहीं है, ऑफर प्राइस दिया हुआ है। फिर आगे चल के एक दो वीडियो बाद, मतलब ना दो वीडियो के बाद कोशिश करूंगा मैं और एक ऐसा क्वेश्चन लेने की जिसमें ना तो बायबैक प्राइस दिया रहेगा, मतलब ना तो ऑफर प्राइस दिया रहेगा, ना कितने शेयर बायबैक करना है वो भी नहीं दिया रहेगा। दोनों हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के समझ जाना चाहिए। अगर आप लोग को बायबैक कितने शेयर्स करना है परसेंटेज में दिया रहेगा या तो नंबर्स में दिया रहेगा, तो सिंपल है, डायरेक्टली जनरल एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग को बायबैक कितने शेयर्स करना है परसेंटेज अमाउंट में नहीं दिया हुआ है, ऑफर प्राइस दिया है, तो फिर अभी जो तरीका मैं बताने वाला हूँ वो फॉलो करना। और अगर दोनों नहीं दिया हुआ है तो लास्ट में जो तरीका बताऊंगा वो फॉलो करना, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग को बायबैक कितने शेयर्स करना है वो आप लोग को दिया हुआ नहीं है, वो हम लोग को असरटेन करना है, वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ मैं। TYBCom 2018 में आ चुका है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। द बैलेंस शीट ऑफ केतन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015 इज एज फॉलोज। इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, डिबेंचर दिया है, लोन दिया है और करंट लायबिलिटी दिया है, ठीक है। उधर असेट्स दिया है, इन्वेस्टमेंट और करंट असेट्स। इधर आएंगे तो कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स ascertain the maximum number of shares that केतन कैन बाय बैक एट 50 पर शेयर। तो एक शेयर कितने में बायबैक करना है हम लोग को? 50 रुपए में। ऑफर प्राइस दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को फाइंड आउट करना बोला है। देखो, असरटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन केतन लिमिटेड कैन बायबैक। तो केतन लिमिटेड कितने शेयर्स बायबैक कर सकता है वो हम लोग को असरटेन करना है, पता करना है। तो उसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट आप लोग को याद करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा दो बार मेहनत करोगे, मतलब 10 मिनट मेहनत करोगे तो, और फिर उसके बाद एक बार लिखोगे तो इजीली याद हो जाएगा। हाँ, फिर 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो और इजी पड़ जाएगा। अज्यूम दैट बायबैक कैन एक्चुअली कैरिड आउट, और अज्यूम करना है कि बायबैक क्या हो गया है। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 3 लाख सोल्ड फॉर 3,20,000। आप लोग का 3 लाख का इन्वेस्टमेंट था, आप लोगों ने उसको कितने में बेच दिया? 3,20,000 में बेच दिया। सिंपल सी बात है, 3 लाख की चीज अगर 3,20,000 में बेचोगे तो 20,000 रुपये का क्या हो गया? आप लोग को 20,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया है। तो वो भी आप लोग को कंसिडर करना है आफ्टर द बायबैक, ठीक है। बायबैक के बाद पास जर्नल एंट्री, और आपको क्या पास करना है? जर्नल एंट्री पास करना है। तो मैंने आप लोग को कुछ स्टेप्स दिया था कि इतनी सारी चीज़ें करना है, वो सब चीज़ें आप लोग को पता है, लेकिन पहले हम लोग को कितने बायबैक करना है वो ही नहीं पता है। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट आप लोग के लिए मैंने आप लोग को, ताकि टाइम बचे, उसके लिए फास्ट लिख के रखा है। तो देखिए पहले क्या लिखा है मैंने, इसके 6 स्टेप्स हैं। 6 स्टेप एकदम सिंपल है। 6 स्टेप अगर आप लोग को याद रहेंगे तो आप लोग को ईजी लगेगा। पहला क्या लिखिए? सोर्सेज मतलब मैंने आप लोग को पहले लेक्चर में बताया था कि हम लोग बायबैक जब करने आएंगे तो हम लोग हमारा क्या चेक करते हैं? रिजर्व्स चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? रिजर्व्स। तो सोर्सेस आप लोग को ध्यान में रखना है। जब भी आप लोग को बोले ना कि असरटेन करो तो सब में पहले क्या लिखने का? सोर्सेस मतलब आप लोग के रिजर्व्स। तो आप लोग के मेनली 3 रिजर्व रहते हैं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और सिक्योरिटी प्रीमियम। कोई क्वेश्चन में 2 ही होगा, एक ही होगा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये 3 लिख दिए तो आपने, अगर आपने याद किया तो कोई बात नहीं, तीनों लिख देगा। फिर क्या करने का? उसका टोटल करने का। तो उसको बोलेंगे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस, तीनों को मिला के। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन में आप लोग देखिए आप लोग का सोर्सेस कितना दिया हुआ है। आप लोग की स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश कर रहा हूं मैं, एक एक पढ़ाते जाऊंगा, एक एक समझाते जाऊंगा। हाँ, फॉर्मेट तो देखिए क्या लिखा है आप लोग को। सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है 1,20,000। हम लोग को क्या चाहिए? पहले जनरल रिजर्व कितना दिया आप लोग का? 2 लाख। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 लाख, ये लिख लिया मैंने 2 लाख। क्लियर है? फिर उसके बाद है आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 1,80,000। तो यहाँ पे 1,80,000। क्लियर है आप लोग के लिए? ये लिख दिया मैंने। फिर लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हम लोग का? 1,20,000। तो ये मैंने 1,20,000 लिख दिया। क्लियर हो गया? तीनों मिल गया हम लोग को, और कोई रिजर्व है क्या? नहीं है। तो तीनों को प्लस कर लेते, तीनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाता है मेरे ख्याल से 2 लाख, और 1 लाख होता है 3 लाख। 3 लाख, तो टोटल हो गया 5 लाख। तो आप लोग का रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, कितना आ गया? 5 लाख। मतलब कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस कितने के हैं? 5 लाख के। पहला काम हम लोग का यही है, पहला स्टेप। कैसे आया? A + B + C तीनों को प्लस करके। पहला काम समझ गया? एकदम सिंपल। पहला काम क्या है? सोर्सेस में क्या पता करना है आप लोग को? रिजर्व एंड सरप्लस लिख लिया हमने। सेकेंड है 25% ऑफ ओन फंड।
क्या है 25% ऑफ ओन फंड। अब ओन फंड जो होता है कंपनी का खुद का पैसा। मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत पिछली बैलेंस शीट, पिछले चैप्टर में बैलेंस शीट कराया था, मतलब पिछले वीडियो में, तो आप लोग को ओन फंड के बारे में मैंने बताया था, बराबर ना। जो हम लोग का शेयर होल्डर्स फंड था ना, वही हमारा ओन फंड है। उसमें देखिए दो चीज़ें थी, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं पहले, हाँ, इसका दूसरा नाम क्या है, रिसोर्स टेस्ट। देखो पहले लेक्चर में बताया था आप लोगों के 3 टेस्ट होते हैं, वो 3 टेस्ट के बेस पे हम लोग चेक करते हैं कि कितना पैसा, कितना मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं। तो ये इधर मैंने लिस्ट ताकि लिख के रखा है। ये वाला जो है ये 25% ऑफ ओन फंड को क्या बोलते हैं हम लोग, रिसोर्स टेस्ट बोलते हैं कि क्या क्या हम लोग के पास रिसोर्सेस है। तो पहले क्या लिखा, देखो रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस आप लोग को पता करना है, तो आप लोग ने ऑलरेडी यहाँ से पता कर चुके हो। तो यहाँ पे लिखने का 5 लाख, वापस पता नहीं करते बैठने का। आप लोग को रिजर्व एंड सरप्लस पता है ना पहले से। पहला काम क्या है इसके अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा क्या है आप लोग का, इक्विटी कैपिटल। तो बैलेंस शीट में जाने का और आप लोग को चेक करने का कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का आप लोग का। देखिए कितने का इक्विटी शेयर कैपिटल, 6 लाख, बराबर है ना। तो वहां पे 6 लाख लिख देने का। क्लियर है, हाँ ये याद रखना। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड नहीं रहेगा, वहाँ पे देखो 10 का है, एक पूरा पेड है ना। तो अगर फुल्ली पेड नहीं लिखा रहेगा तो पहले उसको फुल्ली पेड करके पूरा अमाउंट लेना पड़ेगा, फुल्ली पेड का अमाउंट लेना पड़ेगा। याद रखना कौन सा अमाउंट लेना पड़ेगा, फुल्ली पेड का। क्लियर है, याद रखना। तो मैंने यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे फुल्ली पेड है तो 6 लाख पूरा लिखा। फिर क्या है आप लोग का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखिए ना आप लोग का कल था ना शेयर होल्डर फंड में मैंने लिखा था कि क्या रहता है, शेयर कैपिटल रहता है और रिजर्व एंड सरप्लस रहता है। तो शेयर कैपिटल मतलब हम लोग का इक्विटी और प्रेफरेंस, और रिजर्व एंड सरप्लस मतलब हम लोग का जो भी रिजर्व रहते हैं वो तो थोड़ा ऊपर नीचे है, बस खाली इतना ही नीचे है। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो बैलेंस शीट में आने का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना है, कितने के हैं 1,50,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1,50,000। तो ये हो गया आप लोग का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000। तो सबको टोटल करना है, तो लिखा है ओन फंड। ओन फंड सबका टोटल ये कितना हो गया, 11 लाख, और ये हो गया 12,50,000। तो ये आ गया आप लोग का 12,50,000। तो ये हो गया आप लोग का ओन फंड आ गया। लेकिन क्या करना था हम लोग को, 25% करना था उसका। तो 12,50,000 का जब आप लोग 25% करोगे, आप लोग कैलकुलेटर से करना, तो आप लोग को पता चलेगा कितना आएगा, 3,12,500। ठीक है, मैं एक बार कर लेता हूं, जरा देखते हैं कितना आता है। 12,50,000 इंटू 25% तो होता है 3,12,500। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 3,12,500। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट है, ये दो चीजें हो गई। देखो पहला क्या हो गया आप लोग का, सोर्सेस हो गया। सोर्सेस में क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा क्या है, 25% ऑफ ओन फंड। तो पहले क्या पता कर लेने का, ओन फंड पता कर लेने का। पहले क्या पता कर लेने का, ओन फंड। ओन फंड में दो चीजें हैं, कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो पहले रिजर्व एंड सरप्लस लिया उन्होंने, उसका अमाउंट ऊपर से मिल जाएगा, और कैपिटल मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस कैपिटल। तो एक ओन फंड मिल गया हम लोग को, कितना मिल गया, 12,50,000। लेकिन हम लोग को वो नहीं चाहिए, उसका कितना परसेंट चाहिए, 25% चाहिए। तो उसका 25% निकालना है, नीचे लिखने का। देखो ये मैं डबल, ये जो अमाउंट लिखा ना, डबल लाइन में लिख रहा हूँ ये वाला अमाउंट। तो देखो ये मेन अमाउंट है, मतलब ये सोर्सेस का अमाउंट है। ये 25% ऑफ ओन फंड का अमाउंट है। कौन सा वाला, ये वाला जो डबल लाइन में बॉक्स में लिखा मैंने। देखो ये डबल लाइन खींचा ना मैंने, तो मेन अमाउंट को डबल बॉक्स मतलब डबल लाइन वाले बॉक्स में लिखना। ठीक है, तो समझ जाएगा कि ये चीज़ हम लोग के काम की है। दो चीज़ें हो गई। थर्ड क्या लिखा है, मिनिमम ओन फंड। ये कौन सा टेस्ट है हम लोग का, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कभी कभार ऑब्जेक्टिव वगैरह आता है तो आप लोग को काम आएगा। हाँ, तो मिनिमम ओन फंड को हम लोग क्या बोलते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। अब मिनिमम ओन फंड मतलब पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ओन फंड। अब ओन फंड हम लोग ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में पता कर चुके हैं, लेकिन बहुत लोग ज़्यादा दिमाग लगाएंगे और ये वाले ले लेंगे। ये ओन फंड नहीं है, ओन फंड ये है 12,50,000। ये तो सिर्फ उसका 25% है। तो कौन सा लेने का, 12,50,000 लेने का। क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में यहाँ मतलब फॉर्मेट में क्या बोला है, ओन फंड लेने बोला है। ठीक है ना, तो ओन फंड हम लोग इधर आएगा। देखो 12,50,000, A + B + C, मतलब ये तीनों को प्लस करके। क्लियर है। उसके बाद है लेस 50% ऑफ डेप्ट। तो डेप्ट मतलब आप लोग का जो आप लोग का क्या बोलते हैं, बोरोड फंड रहता है लॉन्ग टर्म। यार हम लोग नॉन करंट लायबिलिटीज आप लोग की, वो आप लोग लेने का। तो उसमें मेनली दो चीज़ रहती है, डिबेंचर्स और लोन रहता है। तो क्वेश्चन में देखिए डिबेंचर लोन दिया हुआ है, क्वेश्चन में डिबेंचर दिया हुआ है 10 लाख के, और टर्म लोन फ्रॉम देना बैंक, तो वो कितने का है, 8 लाख का। दोनों मिला के होता है 18 लाख, बराबर है। उसका कितना परसेंट लेने का है, 50%, क्योंकि यहाँ पे बोला है 50% ऑफ डेप्ट। तो डेप्ट का 50%, इसका 50% लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा। तो ये मैंने ले लिया 9 लाख। क्लियर है। ये देखिए फिर क्या करना है, ओन फंड में से डेप्ट को क्या करना है, माइनस करना है। तो जब माइनस करेंगे तो आप लोग आ जाएगा 3,50,000। तो यहां पे लिख देंगे आप लोग 3,50,000। क्लियर है। तो ये हो गया आप लोग का नंबर 3।
तीन चीजें आ गई। क्या क्या आया? पहले क्या था आप लोग का? सोर्सेस लिख लिया आपने, 25% ऑफ ओन फंड, फिर ले लिया आपने मिनिमम ओन फंड। मिनिमम ओन फंड में पहले ओन फंड लेने का, उसमें से 50% ऑफ डेप्ट करने का, तो ये आ गया। फिर क्या है आप लोग का फोर्थ नंबर पे 25% ऑफ पेड अप इक्विटी, उसका दूसरा नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट। आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट। तो 25% ऑफ पेड अप इक्विटी मतलब आप लोग के इक्विटी शेयर कैपिटल देखो बैलेंस शीट में कितने का है? 6 लाख का। वैसे यहां देखेंगे तो अभी मिल जाएगा हम लोग को 6 लाख। उसका कितना परसेंट लेने का? 25%। तो 6 लाख का 25% निकालोगे तो आप लोग का आएगा 1,50,000। कितना आ जाएगा? 1,50,000। ये ध्यान में रखना आप लोग। हाँ, 6 लाख का कितना परसेंट? 25% ना, लिखा है देखो 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। जो भी आप लोग का पेड अप इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है, उसका कितना परसेंट लेने का? 25%। बस इतना सा काम है। उसके बाद लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। उसके बाद क्या लिखा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स को करने के लिए क्या करने का? एकदम सिंपल सा काम। जो भी आप लोग का ये अमाउंट आया है, कितना है? 1,50,000। एक शेयर देखिए आप लोग का बैलेंस शीट में दिया हो, कितने का है? 10 रुपए का। लिखा देखो वहां पे इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो इसी को क्या करने का? जितने का भी शेयर रहेगा उससे क्या करना है? डिवाइड। मोस्टली क्वेश्चन में 10 का होता है, किसी क्वेश्चन में 20 का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है। ध्यान देना, तो उसके हिसाब से करना। तो उसको क्या करना है आप लोग को? इक्विटी शेयर कितने का है उससे इस अमाउंट को क्या करना है? डिवाइड करना है। कितने का है? 10 रुपीज का। इसको अगर लोग 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आप लोग का 15,000। कितना आ गया? 15,000। कैसे आया? इस अमाउंट को, ये जो 25% पेड अप इक्विटी है, उसको आप लोग को डिवाइड करना है किससे? एक शेयर कितने का? एक इक्विटी शेयर कितने का? बैलेंस शीट में मिलेगा कितने का है? 10 का। अब ऑफर प्राइस, क्वेश्चन में आप लोग को ऑफर प्राइस मैंने स्टार्टिंग में तो बताया था, देखो एकदम नीचे सेकंड लाइन में, मतलब ना बैलेंस शीट खत्म होकर सेकंड लाइन में लिखा है, देखो केतन कैन बाय बैक एट 50 पर शेयर। तो ऑफर प्राइस कितना दिया उन्होंने? 50। 10 का शेयर कितने में बाय बैक करने वाले लोग? 50 में। तो ऑफर प्राइस कितना है आप लोग का? 50। क्लियर है? ये हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, दूसरा आ गया ऑफर प्राइस। फिर क्या निकालना है आप लोग को? बाय बैक एट ऑफर प्राइस। तो इसके लिए क्या करना है आप लोग को? A इंटू बी, मतलब ये A है आप लोग का और ये B है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 5 75। तो आ गया आप लोग का 7,50,000। ये आ गया आप लोग का नंबर 4। ये 4 मेन चीजें आप लोग का, ये 4 मेन चीजें आ गया मतलब क्वेश्चन फिनिश। आप लोग एकदम बोल रहा फिनिश कर चुके, क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, कोई टेंशन ही नहीं। चारों आ गया तो मतलब ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब नंबर क्या है आप लोग का? 5। उधर क्या लिखा है? मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक। क्या लिखा है मैंने? मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक क्या है? लीस्ट ऑफ 1 to 4। 1 to 4 मतलब ये जो 1 है आप लोग का, ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये जो 4 है, जो मेन डबल लाइन के अंदर है, उन लोग का लीस्ट मतलब उन लोग में सबसे कम। तो सबसे कम देखिए उन लोग का कौन सा है? 3,50,000। सबसे कम क्या है? 3,12,500। सबसे लीस्ट आप लोग का क्या है? 3,12,500। तो ये हो गया आप लोग का मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक। अब लास्ट में आता है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स। क्या लास्ट में आता है? मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स। ये कैसे निकालना है? इधर दिया देखो 5 मतलब 5 पे जो अमाउंट आया उसको डिवाइड किससे करने का? ऑफर प्राइस से। तो क्वेश्चन में ऑफर प्राइस कितना था आप लोग का? देखिए ऑफर प्राइस आप लोग का था 50। तो 5 का अमाउंट मतलब 5 का अमाउंट कितना है? 3,12,000। 3,12,000 डिवाइड बाय 3,12,500 डिवाइड बाय 50 मतलब ऑफर प्राइस। तो कितना आ जाता है आप लोग का? 6,250। तो ये हो गया आप लोग का, मालूम पड़ गया आप लोग को कि कितने शेयर्स आप लोग को क्या करने का? बायबैक करना। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स मतलब कितने शेयर्स आप लोग क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम ही बायबैक कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं? 6,250, 6,250 शेयर्स ही आप लोग मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो। तो आप लोग को कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हो मालूम पड़ गया। तो फिर सिंपल सी बात है, आप लोग क्या करोगे? बायबैक वाली जर्नल एंट्री स्टार्ट करोगे, बराबर है। अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे ये फॉर्मेट आया। देखिए क्या काम, पहले क्या है आप लोग को? सोर्सेस पता करना है। फर्स्ट नंबर पे सोर्सेस में मतलब आप लोग के रिजर्व्स, तो 3 या 4, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो रिजर्व्स आप लोगों ने लिख लिए, बैलेंस शीट में से अमाउंट उठा के लिखे, टोटल आ गया 5 लाख। फिर सेकंड है आप लोग का 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड में 2 चीजें होती हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल आप लोग को इक्विटी और प्रेफरेंस होता है, रिजर्व एंड सरप्लस आप लोग को पिछले से मिल जाएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस पिछले में 5 लाख था, लिख दिया। इक्विटी कैपिटल आप लोग को बैलेंस शीट में मिलेगा, इक्विटी शेयर कितने का है वो लिखा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी बैलेंस शीट से मिलेगा, कितना है वो लिख दिया। तीनों को टोटल कर लिया 12,50,000। लेकिन 12,50,000 क्या है आप लोग का? ओन फंड आया। ये अमाउंट हम लोग को नहीं चाहिए, उसका कितना चाहिए? 25%। तो 25% निकालेंगे हम लोग तो मिल जाएगा 3,12,000, इसी का 25%। फिर थर्ड नंबर पे मिनिमम ओन फंड। मिनिमम ओन फंड मतलब आप लोग का डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। उसमें पहले क्या चाहिए? ओन फंड। तो ओन फंड आप लोग का अभी आप लोग ने यहाँ पे निकाले थे, देखो ओन फंड 12,50,000 मैंने लिख दिया।
फिर लेस है 50% ऑफ डेप्ट। डेप्ट मतलब आप लोग की दो चीज़ रहेगी उसमें, जो आप लोग बोल सकते हैं सिक्योर्ड लोन, ज़्यादातर अपने उसमें रहता है आप लोग का डिबेंचर्स और लोन फ्रॉम बैंक। तो डिबेंचर्स 10 लाख के थे और लोन फ्रॉम बैंक 8 लाख का, दोनों मिलाए तो 18 हुआ। 18 का 50% ना, क्योंकि बोला है 50% ऑफ डेप्ट, तो 9 लाख हो, तो 9 लाख लिख दिया। दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे देखो फॉर्मेट में हमारे हैं, तो माइनस करके कितना आ गया 3,50,000। एक एक करके याद करना, पहला नंबर याद कर लेना, फिर दूसरा याद करना, पहले नंबर में क्या है, दूसरे नंबर में क्या है, फिर तीसरा याद करना, चौथा याद करना, बराबर है। फिर लास्ट में 5, 6 तो एकदम सिंपल है। तो देखिए फिर ये हो गया, फिर उसका माइनस करें तो 3,50,000 आ गया। तो मतलब ये थर्ड हेडिंग आ गई हम लोग की। फिर फोर्थ हेडिंग क्या है, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। हाँ देखो ज़्यादातर क्या था, देखो जितनी भी हेडिंग सोर्सेज के हैं यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है। 25% ऑफ ओन फंड, यहाँ पे भी कोई अमाउंट नहीं है। फिर मिनिमम ओन फंड, यहाँ पे भी कोई अमाउंट नहीं है। लेकिन इसमें जो 25% पेड अप इक्विटी लिखा है वहाँ पे अमाउंट लिखना है। हाँ उसके अंदर सब सेक्शन नहीं है, मतलब इसके अंदर लिखना है पहले अमाउंट। तो देखो यहाँ पे सब पे नहीं लिखा हमने, हाँ अब डैश था वहाँ पे नीचे वाले अमाउंट, मतलब नीचे से अमाउंट लिखना है। लेकिन यहाँ पे इसमें लिखना है कितना है, 1,50,000। हाँ कहाँ से आया, आप लोग का जो इक्विटी है, इक्विटी शेयर कैपिटल आप लोग के बैलेंस शीट में मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा। कितने का, 6 लाख का। उसका कितना परसेंट लेने का, 25%। तो कितना होता है 1,50,000। अब क्या बोला मैंने, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या करने का, ये 1,50,000 जो है आप लोग का आ गया ना, ये 25% निकाल के किसका, 6 लाख का। इक्विटी शेयर्स का कितना परसेंट निकालने का, जो भी आप लोग को इक्विटी शेयर दिया है बैलेंस शीट में, उसका 25%। फिर आ गया तो चेक करने का बैलेंस शीट में एक शेयर्स कितने का है, कितने का है, 10 रुपये का। तो ये जो भी अमाउंट है उसकी एक शेयर की वैल्यू से क्या करना है, उसको डिवाइड करने का। तो ये मिलेगा आप लोग को 15,000 मिल गया। अब ये मिल गया। फिर नीचे क्या लिखना है, ऑफर प्राइस गिवन। क्वेश्चन में ऑफर प्राइस दिया था कि एक शेयर बाय बैक कितने में करें हम लोग, 50 में, लिख दिया मैंने। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7,50,000। 4 चीज़ें मिल गई, 1 2 3 4। चारों का 5वें नंबर पे क्या है, लीस्ट है, क्योंकि अमाउंट निकालना हम लोग को। तो लीस्ट मतलब सबसे कम है 3,12,500। जो भी सबसे कम रहेगा वही लिखना है। फिर लास्ट में क्या लिखना है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स। ये कैसे आएगा, ये जो भी अमाउंट है 5वें नंबर पे 3,12,500 आया, उसको ऑफर प्राइस से डिवाइड कर देने का। ऑफर प्राइस क्वेश्चन में देता है, यहाँ पे पता हम लोग को 50 से डिवाइड कर दिया, आ गया 6,250। मतलब आप लोग को कितने शेयर्स बाय बैक करने का है, 6,250 शेयर्स का करना है आप लोग को, बाय बैक करना है, बराबर है। कैपिटल वैल्यू लिखेंगे हम लोग और क्या लिखेंगे, प्रीमियम, बराबर ना। एक शेयर कितने में बाय बैक कर रहे हैं, 50 में। उसमें 2 पार्ट है, 10 रुपया कैपिटल का है और 40 रुपया का है प्रीमियम का। ये कैपिटल है और ये प्रीमियम है, आप लोग को पता है ना। क्वेश्चन में दिया था ना कि एक शेयर कितने में बाय बैक करो, 50 में करो। शेयर है कितने का, 10 का, मतलब 40 रुपये हम लोग ज़्यादा दे रहे ना, 10 के बदले 50 दे रही ना कंपनी। 10 रुपये के शेयर के बदले तुम्हारे से लेगी और तुम्हारे को कितने रुपये देगी, ऑफर प्राइस कितनी रही, 50। तो मतलब 40 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है। तो 10 रुपये कैपिटल वैल्यू हो गया, 40 रुपीज़ क्या हो गया, प्रीमियम वैल्यू। तो वही मैंने लिखा है। तो यहाँ कैपिटल में मल्टीप्लाई बाय किससे होएगा, 10 से होएगा, और प्रीमियम के टाइम पे 6,250 शेयर से, और मल्टीप्लाई किससे होएगा, 40 से होएगा, बराबर है। दोनों मिला के 50 हो गया। अब हम लोग को इसी को सॉल्व करना है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,250 62,500 बराबर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6250 इंटू 4, तो आता है आप लोग का, एक मिनट, 6250 इंटू 40 है, सॉरी, तो आता है आप लोग का 2,50,000। तो ये हो जाएगा आप लोग का 2,50,000। क्लियर है। तो ये हो गया आप लोग का सॉल्व। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट जब आएंगे तो अब क्या करते हैं, इसी को देख के क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, बस बात खलास। अब जर्नल एंट्री में पहला स्टेप हम लोग का रहता है क्या बोलते हैं, फ्रेश फुल्ली पेड करना है कि हम लोग को, नहीं पहले से फुल्ली पेड है। दूसरा स्टेप रहता है हम लोग का फ्रेश इशू, तो क्वेश्चन में नए शेयर इशू करने बोला है क्या, नहीं बोला था। फिर रहता है हम लोग का इन्वेस्टमेंट सोल्ड या एसेट सोल्ड, तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो आप लोग पढ़े क्वेश्चन मिलेगा आप लोग कि 3 लाख का इन्वेस्टमेंट आप लोग का कॉस्ट 3 लाख का है, उसको बेचे कितने में, 3,20,000 में। तो जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो आप लोग के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो यहाँ पे हमें नंबर डेट लिखना रहना है, लेकिन यहाँ पे डेट नहीं दी इसलिए मैं नंबर्स लिखा हुआ, याद रखना यहाँ पे डेट। तो पैसा आएगा तो डेबिट में क्या रहेगा, बैंक, और क्या गया, इन्वेस्टमेंट, तो क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट, बराबर है। पैसा कितना आया, 3,20,000, 3,20,000 में आपने बेचे। इन्वेस्टमेंट था कितने का, 3 लाख का। सिंपल दिमाग में रखने का, वो चीज़ कितने में बेचे वो हम लोग बैंक में लिख देंगे। तो कितने में बेचे, 3,20,000 में, तो लिख दिया मैंने। वो चीज़ थी कितने की, वो इन्वेस्टमेंट में लिखने का 3 लाख में, और सोचने का 3 लाख की चीज़ 3,20,000 में बेचे, तो प्रॉफिट हो गया, लॉस, प्रॉफिट 20,000 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहाँ पे आता है, क्रेडिट में, और लिखते क्या हम लोग, टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितना, सॉरी 20,000, 50 लिख रहा हूँ। तो ये आ गया आप लोग का 20,000। तो ये आ गया आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड विथ प्रॉफिट 20,000। बस आधा जो अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, सॉरी हिंदी में बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में लिख लेने का, टेंशन नहीं लेने का।
सेकंड जो है आप लोग का अब एंट्री रहती है की आप लोग की इन्वेस्टमेंट छोड़ के बाद बायबैक की एंट्री। बायबैक की कितनी एंट्री आप लोग की, आप लोग को पता है 4 है, मोस्टली 4 ही आती है, बराबर है। तो पहली एंट्री की है अमाउंट पेबल ऑन बायबैक। बायबैक करने पे कितना अमाउंट पे करना है, तो पहले क्या रहेगा ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर दोनों मिला के कितना पैसा देना है वो मालूम पड़ता है। तो मैंने आप लोग को याद कराया था। डेबिट में रहेगा आप लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है। शेयर्स कैंसिल हो रहे, बायबैक हो रहे, तो इसका मतलब कैपिटल कहाँ पे रहेगा, डेबिट में रहेगा। फिर साथ में प्रीमियम भी दे रहे तो आएगा हम लोग का प्रीमियम ऑन बायबैक, बराबर है। और वो पैसा किसको देना रहता है दोनों मिला के, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा रहता है वो, बराबर है। वेरी गुड। कितना है इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा, देखिए 62,500। प्रीमियम कितना है उसके पास, उसके ऊपर 2,50,000। दोनों मिला के अगर आप लोग टोटल करेंगे तो आप लोग को आ जाएगा प्लस 62,500, तो हो जाएगा 3,12,500। 3,12,500। तो ये आ गया आप लोग का अमाउंट पेबल ऑन बायबैक। बीइंग अमाउंट पेबल ऑन बायबैक कैलकुलेटेड लिख देगा अपना नरेशन। ठीक है, कैसे आया, शेयर कैंसिल कर रहे, इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है, यहाँ से अमाउंट लेके। प्रीमियम कितना देने का, उसके ऊपर प्रीमियम देना है तो बायबैक लिख दिया। दोनों मिला के कितना है 3,12,500 किसको देने का, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है। अब इसी एंट्री से मैंने आप लोग को बाकी 3 एंट्री कराया था। पहले क्या बोला था, प्रीमियम क्या करो, एडजस्ट करो। तो प्रीमियम कहाँ पे है, डेबिट में, तो कहाँ लिखने का उसको, क्रेडिट में। तो लिखने का टू प्रीमियम ऑन बायबैक, बराबर है। कितना है वही अमाउंट लिख देने का, पहले कितना 2,50,000। अब ये 2,50,000 बायबैक प्रीमियम बोलेगा, बायबैक ऑन प्रीमियम ऑन बायबैक क्या बोलेगा, अब जाएगा वो किसके पास जाएगा, रिजर्व्स के पास जाएगा और बोलेगा मुझे पैसे चाहिए, बराबर ना। सब में पहले जाएगा अपने मेन शेयर के पास। उसका मेन शेयर कौन है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बैलेंस शीट में चेक करो, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का आप लोग का, सिक्योरिटी प्रीमियम आप लोग का 1,20,000 है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लोगे, वैसे भी यहाँ से मिल जाएगा कोई सिक्योरिटी प्रीमियम, बैलेंस शीट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोग ये बना चुके। तो लिख लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, बराबर है। कितने का है, उससे पैसा कितना ले रहे हैं हम लोग, 1,20,000। हम लोग को चाहिए कितना, 2,50,000। हम लोग को मिला कितना, सिर्फ 1,20,000। अभी भी 1,30,000 की जरूरत है। तो किसके पास, अगले रिजर्व है कौन है हम लोग के पास, जनरल रिजर्व। तो उससे ले लेते हैं, जनरल रिजर्व से ले लेते, बराबर है ना। उससे कितना ले लिया हम लोग ने, 1,30,000, बराबर है। किससे ले लिए, 1,30,000 किससे ले लिए, जनरल रिजर्व से ले लिया। अभी ध्यान देना, सिक्योरिटी प्रीमियम से 1,20,000 ले लिया, मतलब वो क्या बचा है, 0 हो गया, उससे उसके पास कुछ नहीं बचा है। हाँ, जनरल रिजर्व से हमने कितना लिया, 1,30,000 ना, क्योंकि 1,30,000 हम लोग को कम पड़ रहा था। 2.5 लाख में से 1,20,000 इससे मिला, 1,30,000 कम पड़ रहा था, तो किससे जनरल रिजर्व, मतलब इसमें भी 70 ही बचा है। हाँ, क्योंकि 1,30,000 चलेगा, 70 बचा हुआ है। बीइंग प्रीमियम एडजस्टेड ऑन बायबैक, बराबर। फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व लिखना है तो लिख सकते हैं। 4th नंबर पे आएगा आप लोग का, ये हो गया इसकी एंट्री। अभी क्या करते हैं हम लोग, इसकी एंट्री करते हैं। तो ये डेबिट में तो क्या लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं 2, लेकिन इसको क्या लिखते हैं हम लोग, CRR, 2 CRR, बराबर ना। लेकिन ध्यान देना, जब भी हम लोग ये लिखेंगे तो ये अमाउंट लिखना है, कितना लिखना है देखो, 62,500। लेकिन याद रखना, जब भी CRR का अमाउंट लिखने आओगे ना, तो उसमें से क्या माइनस कर लेने का, फ्रेश इशू का कैपिटल माइनस कर लेने का। क्या माइनस कर लेने का, फ्रेश इशू का कैपिटल। हाँ, फ्रेश इशू अभी हम लोग के पास क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं, हाँ याद रखना। और हाँ, कभी कभी फ्रेश इशू रहेगा तो क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। कभी कभी होता है कि जितना हम लोग को CR बनाने का है उतना ही फ्रेश इशू रहता है, तो दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर CR की एंट्री आती भी नहीं है, ध्यान देना। अभी यहाँ पे हम लोग ने फ्रेश इशू नहीं करे तो हम लोग ने इसी का क्या बना दिया, क्रेडिट लेके CR बनाया 62,500। अब किसके पास जाएंगे हम लोग, सिंपल से रिजर्व्स के पास जाएंगे। ये CR रिजर्व बनाने का हम लोग, तो कौन से के पास जाएंगे, रिजर्व के पास जाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो गया, सब में पहले क्या रहेंगे, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के पास कितना पैसा है, 70,000 बचा है। हाँ, तो 70,000 में से हम लोगों के अच्छे सिर्फ 62,500 तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग जनरल रिजर्व। कितना लिया उससे हम लोगों ने, 62,500 चाहिए था, उतना ले लिए। उसके पास था बीइंग CRR कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्रिएट कर लिया, सॉरी CRR क्रिएट कर लिया जनरल रिजर्व से, बराबर है। आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप लोग सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस से भी पैसा ले सकते हो। यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। वो तुम जिससे लोगे उससे फिर आप लोग को बैलेंस शीट उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, याद रखना कि प्रीमियम एडजस्टमेंट पे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम ही कंसिडर करने का ज़्यादातर। क्लियर है, चलिए
फिर फिफ्थ नंबर पे आएंगे, की एंट्री आएगी हमारी पेमेंट की। तो पेमेंट की एंट्री किससे करते हैं? इससे। ये कहाँ पे है? क्रेडिट में। तो कहाँ लिखने का? डेबिट में। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू क्या कर देंगे हम लोग? डायरेक्टली पेमेंट। तो पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, तो टू बैंक। कितना? यहाँ से अमाउंट लिखने का 3,12,500, 3,12,500 बीइंग पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। बराबर है। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन फिनिश। ये बनाया हम लोगों ने, इसके मिल गया, इसके सामने से वर्किंग बना लिया, फिर जनरल एंट्री कर लिया, फिनिश हो गया क्वेश्चन। 20 मार्क्स आप लोग को मिल गए। 2018 में आ चुका है। कौन सा? 2018 में अप्रैल वगैरह कुछ, हाँ अप्रैल 2018 में आ चुका है, मतलब केटी वाले पेपर में। तो आप लोग इसको अगर मेहनत से करेंगे और ध्यान रख के करेंगे, जो भी लॉजिक मैंने बताया वो करेंगे, तो आप लोग को बायबैक का चैप्टर एकदम नकली लगेगा, मतलब एकदम ईजी लगेगा, गारंटी है। इंशाल्लाह आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आएगा। और भी 3-4 वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग का सपोर्ट मिला, वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में और कोई क्वेश्चन लेके इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, मतलब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। शायद कोशिश करूँगा कि उसमें बैलेंस शीट भी हो, लेकिन जगह कम पड़ती है। देखिए ना आप लोग, जगह कम पड़ रही है। तो वैसे फाइनल अकाउंट जब आप लोग बोलते हैं ना बार बार कि बहुत लोग रिक्वेस्ट किए थे मुझसे, लेकिन फाइनल अकाउंट के लिए जगह बहुत कम पड़ेगी मुझे। कोशिश करूँगा कि पेपर सोल्यूशन में 1-2 क्वेश्चन करा दूँ, ताकि आप लोग को थोड़ा आइडिया आ जाए कि फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कैसे करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।